हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनवी में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के क्या नियम होते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये है चैप्टर 2 पूर्ण संख्या, लेक्चर 3 है ये विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 2 से विभाज्यता के क्या नियम है। पहले 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ऐसे करके आप लोगों के चैप्टर में बस 11 तक ही पढ़ना है। ठीक है, अब देख लेते हैं ना। देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी जब संख्या के इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो, जैसे कि 28, 48, मैंने 2848 2 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई अंक देखिए जैसे कि 2, 8, 4, 8 है। ठीक है, इसको कैसे 2 से विभाजित है हम बताते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 हो, तब भी वो विभाजित हो गई या 0 हो। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है कि 2, इसके इकाई अंक देखेंगे तो 8 है, तो ये हमारा 2 से विभाजित हो गया। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको एग्जाम में 2 से विभाजित करने लगे तब तो लग गया आपका इसी में 4 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं लोग कि 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो पहला है 465। ठीक है, 465 कैसे विभाजित, देखिए 465 इसके अंकों का योग, एक एक अंक को हम लोग जोड़ेंगे तो पहले 4, फिर यहाँ अंक को एक एक को जोड़ेंगे तो 4 + 5, उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 5, 11, 11, 15। ठीक है, 15, तो 15 3 से विभाजित है, 3 चौके बाद 3 बचे 15, 3 से विभाजित है 15, मतलब कि 465 है जो 3 से विभाजित है। ठीक है, ये 3 का विभाज्यता का नियम था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब देखिए, ये आप लोग सुनिए, पहले ये देखिए आप लोग, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 से विभाजित कैसे है, देखिए कि अंतिम के 2 अंक, मतलब अंतिम के जो 2 अंक है 64, 6, 4, ये 2 अंकों से क्या संख्या बन रही है, संख्या बन रही है 64, और जो 64 है वो 4 से विभाजित है। 6 चौके 64, तो 4 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। अगर आप लोग इसको भाग करने लगे लो 15 ऐसे करके, तो आप लोग 5-6 क्वेश्चन का जो समय है एक ही क्वेश्चन में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। 5 से विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी जब अंत के 5, अंत के मतलब कि कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं लोग 1560 है, या 1515 ऐसे 1555 है, तो ये कैसे 5 से विभाजित है। देखिए, अंतिम एक अंक जो होता है ये 0 हो या 5 हो तो ये 5 से विभाजित होगा, और अन्य होगा अंक, जैसे कि यहाँ पे 15, 5, 2 है तो ये नहीं विभाजित होगा। समझ गए, मैंने अंत के पहली संख्या जो होती है इकाई संख्या वो 0 या 5 होनी चाहिए 5 के विभाज्यता के नियम में। ठीक है, अब देख लीजिए 6 से क्या विभाजित होगा। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि ये है 36 और 912 है, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तब ये 6 से विभाजित होगी। तो पहले देख लेते हैं ना 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से विभाजित का नियम क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 से विभाज्यता का नियम बोल रहा है कि संख्या के अंतिम अंक में, मतलब कि संख्या के इकाई अंक जो होता है वो 0, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 हलेंगे, तो मतलब ये 2 से विभाजित है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से ये विभाजित है कैसे, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है, 3 का विभाज्यता का नियम बोल रहा है कि इसके अंकों का योग, जैसे 3 + 6 + 9 + 1 + 2, ये 3 से कटना चाहिए। तो 6, 3, 9 और 9, 9 आपको हो गया 18, 18, 19, 19, 20, 21, यहाँ हो गया 21। तो देख लेते हैं 3 से कट रहा है, 3 7 21, तो मतलब ये 3 से कट रहा है। तो इसीलिए हमारे ये जो संख्या है 36,912 वो हमारा 6 से विभाजित है। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर मतलब ध्यान से समझिएगा। ये बोल क्या रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित पूर्णतः विभाजित तब है जब अंतिम अंक के 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। तो मतलब बोलेंगे लोग कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसको समझाते हैं डायरेक्ट। देखिए जैसे कि 2, 4, 2, 9 है, ठीक है,
2 4 2 9 है, तो जो अंतिम अंक है ना इसको 2 गुना कर देना है। 9 × 2 = 18। और जो शेष बच गई ये इसको हटाकर अंतिम अंक को हटाकर जो शेष बच गया 242, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 224। तो ये फिर इसको अभी मतलब फिर इसको एक बार ऐसे ही करेंगे, मतलब एक बार ऐसे ही फिर करेंगे जब तक करेंगे जब तक कि वो 7 से विभाजित, मतलब कि 7 से विभाजित में आए, मतलब 2 अंक की वो संख्या हो जाए, मतलब कि जैसे कि 7 हो जाए या 14 हो जाए, मतलब 2 अंकों की संख्या वो हो जाए तब तक। जैसे कि यहाँ पे 4 अंक था तो एक हटा दिए तो 3 अंक हो गया। अब 3 में से एक अंक इसको हटाएंगे लोग तो 4 मतलब 2 अंक हो जाएगा। अब 2 अंक में से फिर इसको हम लोग नहीं हटाएंगे लोग, क्योंकि वो कम हो जा रहा है, ठीक है, 7 से कम हो जा रहा है। अब देख लेते हैं इसको, अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हटाते हैं तो 4 × 2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, और 22 को अब शेष बच गया 22, तो 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14। और 14 जो है वो 7 से विभाजित होगा। तो हमारा जो ये है ये 7 से हमारा विभाजित होता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं लोग 7 के बाद 8 और 9 10 और 11 और 4 गो है विभाजित के नियम, वो हम लोग देख लेते हैं लोग। देख लेते हैं लोग कि 8 से विभाजित का क्या नियम है, ठीक है। 8 से विभाजित का नियम कि कोई भी संख्या 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि है 2 5 1 7 192, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पीछे मैंने अंकों के अंतिम 3, मतलब अंश से 3, ठीक है, अंश से जो 3 है वो है 192, ठीक है। अंकों से बनी संख्या, तो एक संख्या क्या होगी इसमें 3 अंकों से बनी संख्या 192 है, तो 192 अगर 8 से विभाजित है, अगर 8 से विभाजित है तो ये जो संख्या है वो विभाजित है पूरा 8 से। अगर जो ये अगर मतलब कि 8 से विभाजित नहीं होता है तो इसमें से कोई भी ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं लोग कि 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 से विभाजित है तो इसमें भाग देंगे लोग, 8 दूना के 16 कट गई, 8 चौके 32। देखिए 8 से विभाजित है, 8 से ये पूर्णतः विभाजित है 192, इसलिए हमारा ये सही होगा, मतलब ये हमारा 8 से विभाजित होगा। ये नियम ये बोलता है, ये नियम बोलता है कि कोई भी संख्या मतलब 8 से विभाजित तब होगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, तो उसका पूरा संख्या जो होगा वो 8 से विभाजित होगा। मिटा लेते हैं लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं लोग 9 से विभाजित के क्या नियम है, ठीक है। 9 से विभाजित का नियम बोल रहा है कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी जब उसके का योग, मतलब उसके अंकों का योग, देखिए यहाँ अंकों छूट गया है, उसके अंकों का योग, उसके लिख लेते हैं लोग अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे कि 29,034 है, ठीक है। ये आपको मतलब देखना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि 2 प्लस मतलब इसके अंकों का जो योग है, जो इसका अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़िए तो कितना आ रहा है 3 2 5 5 6 7 9 10 11 हो जाएगा, 12 13 14 15, नहीं 15 नहीं हो रहा, 11 12 13 13 2 15, सॉरी देखिए यहाँ 4 है, 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा 9 10 11 11 3 आपका सब मिला के हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होगा। तो जो 18 है जो 9 से विभाजित होगा, क्या होगा जो 18 है वो 9 से विभाजित होगा, मतलब कि ये पूरा संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा, क्योंकि इसके अंकों का जो योग है, एक एक अंक का जो योग है वो 18 है, और 18 जो है 9 से विभाजित है, इसलिए हमारे ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लोग 10 से विभाजित के नियम। 10 से सबसे सिंपल है कि अभी तक का सबसे सिंपल जो है वो है 10 से विभाजिता का नियम। देखिए 10 से विभाजिता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 10 से विभाजित तब होगा जब उसके लास्ट अंक 0, बस हमको देखना है कि लास्ट अंक 0 उसका है कि नहीं। जैसे कि 10 50 ऐसे है कोई संख्या, तो हमको बस देखना है लास्ट अंक 0 है तो ये 10 से विभाजित है, अगर यहाँ लास्ट अंक 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं है, बस इतना ही देखना है हमको, ठीक है। जैसे कि 0 5 5 है तो यह 10 से विभाजित है नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट अंक 0 नहीं है, तो ये 10 से विभाजित नहीं है, ठीक है। ये 10 से विभाजित नहीं है, बस इसको लास्ट अंक देखना है कि 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे 10 से विभाजित। अब देख लेते हैं 11 से विभाजिता का क्या नियम है। 11 से विभाजिता का नियम है कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगा जब संख्या के सम स्थानों का योग और तथा विषम स्थानों का योग का अंतर जो 0 या 11 हो। तो ये कैसे समझेगा, ये हार्ड है, मतलब समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये इसमें कोई क्वेश्चन है
क्वेश्चन इसका क्या है, 11 का 7-1 क्वेश्चन लिख लेते हैं लोग, 7127362। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में पहले देखिए इसमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लोग इसका सम स्थान और विषम स्थान कौन कौन सा है। देखिए इसमें देखेंगे लोग, ये नहीं देखना है कि सम अंक कौन सा है, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इसमें देख लेते हैं ये जो है 2 है सम है, और सम इसको मान लेते हैं लोग, और ये जो 6 है उसको भी सम, और जो 3 है इसको विषम मान लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अंक है, नहीं अंक नहीं देखना है, स्थान देखना है। जैसे कि ये देख लेते हैं लोग, ये एक स्थान पे, ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर पे। तो एक हमारा क्या है, ऐसे मान लेते हैं लोग, तो एक हमारा क्या है, ये सम है, सम है, और जो 3 है वो विषम है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मिला के देखेंगे लोग, तो कुल मिला के बात ये होता है कि देखिए एक एक अंक, मतलब एक एक अंक के बाद देखना है। 2 है और फिर 3, 3 के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 7। ठीक है, एक एक अंक गैप करके हमको जोड़ना है, फिर 1, फिर 7, फिर 6, ये तीनों आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम स्थान अगर देखेंगे सम स्थान, तो सम स्थान क्या हो जाएगा, सम स्थान हो जाएगा 6, ये तो विषम है ना पहला, तो ये हो जाएगा 6, और 6 जाकर गया है 7 में, और 7 जाकर गया है 1 में, तो 6 + 7 + 1। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 1 7 7 14। ठीक है, ये 14 हो गया। अब देख लेते हैं विषम स्थान से, विषम स्थान ये थे 2, 2 के बाद गया है ये 3, 3 के बाद 2, फिर 2 के बाद 7। विषम क्या है, विषम स्थान कौन कौन सा है, 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 7 है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 6 7, तो 7 7 14, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। तो इसका अंतर क्या आएगा, दोनों का जो अंतर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 14 - 14 होगा। ठीक है, 14 - 14 0 हो जाएगा हमारा, 14 - 14 0 हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि उसका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो हमारा 0 आ रहा है, मतलब कि जो संख्या है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लोग, उसके बाद से वीडियो को एंड करेंगे लोग। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लोग, कुछ क्वेश्चंस दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस हम लिख कर लाए हैं, ये थे 4 गो क्वेश्चन है। ठीक है, चारों को करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित कौन सी संख्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है एक है 128, दूसरा नंबर ऑप्शन है 98, तीसरा नंबर ऑप्शन है 78, और चौथा नंबर ऑप्शन है 138। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित का नियम है ये है कि पीछे से 2 अंक जो होता है वो 4 से विभाजित होता है, तो वो संख्या पूरा विभाजित होती है 4 से। तो पहले नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं लोग। तो पीछे से 2 अंक 28 लेते हैं लोग, तो 28 4 से विभाजित है। 28 अगर 4 से विभाजित करेंगे तो होगा 4 5 20, 4 6 4 7 28, 4 7 28, ये कट जा रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन 1 नंबर होगा। ऐसे एक बार में आ गया। वैसे 98 को एक बार देख लेते हैं लोग, पीछे के 2 अंक कटाते हैं लोग, तो 4 से 98, तो 4 दूना के 8, 1 18 नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा 1 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 1857 निम्न में से किस अंक से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है और विभाजित है। ठीक है, उसके बाद से ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नंबर है 9, 2 नंबर है 7, 3 नंबर है 3, और 4 नंबर है 5। तो देख लेते हैं लोग, यह जो संख्या है 1857 वो निम्न में से किस अंक से मतलब डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 9 से डिविजिबल का रूल क्या बोलता है। 9 से कि उसका अंकों का योग, जो अंक का जो योग है, वो हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 1 9, 9 5
9 और 9 जो होगा 7 होगा 16, 16 5 21, 21 जो होगा हमारा इसका दोनों इसका अंकों का योग होता है। ठीक है, तो इसको 9 से हम लोग विभाजित करेंगे तो होगा 9 से विभाजित, 9 दूना 18 2 27, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। और उसके बाद से 3 से 3 से विभाजित का नियम क्या बोलता है? 3 से विभाजित का नियम बोलता है कि इसके अंकों का जो योग होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अंकों का योग 21 है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 7 21। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 3। एक बार 5 से देख लेते हैं लोग। 5 से बोलता है डिविजिबिलिटी का रूल कि 5 से बोलता है कि मतलब जो इकाई अंक हो वो 5 होना चाहिए, 5 अथवा 0 होना चाहिए। तो इकाई अंक नहीं 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं होगा। और बच्चा 7, तो अगर 3 से हो जा रहा है तो 7 से वो अंक डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं लोग। अब इसको मिटा कर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि संख्या 821 निम्न में से कौन सी संख्या में जोड़ा जाए कि योगफल जो उसका हो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 12 है, 12 जो है वो 3 से विभाजित है 3 से विभाजित। और जो 9 है, एक 9 ले लेते हैं संख्या, वो 3 से विभाजित है। ठीक है, दोनों 3 से विभाजित है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21। 21 जो है 3 से विभाजित है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पहली संख्या जो 3 से विभाजित है और दूसरी संख्या जो 3 से विभाजित है, दोनों का योगफल भी 3 से विभाजित होगा। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं लोग। देखिए अभी समझ में, अभी आपको बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि 831 है। ठीक है, 831 क्या 3 से विभाजित है? 8 + 3 + 1, इसको देखेंगे लोग तो 8 8 1 9 9 3 12। ठीक है, 12 क्या है? ये 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अगर 12 3 से विभाजित है और कहने का अर्थ है कि 831 जो है वो 3 से पूरा विभाजित है। इसमें से भी कोई संख्या होगा जो 3 से विभाजित होना चाहिए। चारों अंक मतलब ये चारों ऑप्शन में से एक वो संख्या जो 3 से विभाजित होगा, तभी इसका और उसका योग मिलकर 3 से जो होगा वो विभाजित होगा। अभी हमने आपको बताया कि 12 एक मान लेते हैं कि 3 से विभाजित है। ठीक है, मान के लेते हैं ये 3 से विभाजित ही है। ठीक है, उसके बाद से एक 9 संख्या ले लेते हैं, वो भी 3 से विभाजित है आपका। ठीक है, और दोनों का योग जो होता है 21, ये भी 3 से विभाजित है। ठीक है, वैसे ही ये 12 है मतलब 3 से विभाजित है, तो ये जो 831 है वो 3 से पूरा विभाजित है। और एक और संख्या हमको यहाँ चाहिए जो 3 से विभाजित होगा, तभी हमारा जो आंसर मिलेगा वो 3 से विभाजित होगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन से 3 से विभाजित। 156 को अगर हम लोग करेंगे लो तो क्या होगा? 5 1 6 6 6 12, 12 जो है 3 से विभाजित है। अब 166 को देख लेते हैं लोग। 166 6 6 12 13, ये 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा 156 सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए 3 से विभाजित है। अगर आप लोग को करके दिखा देते हैं, 12 जो है 3 से विभाजित है, देखिए 831 और ये 156 है, 156 है, ये भी 3 से विभाजित है और ये भी 3 से विभाजित है। ठीक है, इसका योग होगा 6 1 7 5 3 8 8 1 9 987, 987 भी 3 से विभाजित है। क्यों? देख लेते हैं, 9 + 8 + 7, इसका जो योग होगा वो 9, जिसका जो योग होगा ये ना 987 3 से विभाजित होगा। देख लेते हैं क्या है इसका योग। 9 और 8 हो जाएगा आपका 17 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 जो है वो 3 से विभाजित होता है। 3 8 24। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 156। इसमें 156 को जोड़ा जाएगा तो 987 आएगा, जो कि 3 से विभाजित होगा। ठीक है, मतलब कि आप इतना याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या, पहली संख्या 3 से विभाजित है और दूसरी संख्या भी 3 से विभाजित है, तो उसका योगफल जो आएगा वो 3 से विभाजित ही होगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है यदि 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि संख्या 45 स्टार 5 अंक 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये विभाजित है तो स्टार बराबर वाट होगा। ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात करना है कि स्टार बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और जो चौथा ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए
पहले हम इसको समझते हैं, अब क्वेश्चन से नहीं है, इसको अब हम समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यदि 45 स्टार 5 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, ये स्टार है जो है 5 पूर्णतः विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो 5 से विभाजितता का नियम क्या बोलता है कि अगर उसके अंतिम अंक में 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या पूरी जो है वो 5 से विभाजित हो। तो अगर हम स्टार की जगह पर 1 भी रखते हैं तो तब भी ये संख्या विभाजित, क्योंकि हमको सिर्फ 5 से मतलब है, 5 अगर है तो 5 से विभाजित है पूरा संख्या, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो तभी भी विभाजित है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो तभी विभाजित है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा उपयुक्त शरीर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।